तो सीरियल उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि रोशनी से सवाल करते हुए नजर आती है और पूछती है कि तू सच सच बता रोशनी कि तेरे कोई पापा है भी या नहीं, कहीं तू झूठी कहानियां तो नहीं बना रही है ताकि सब तेरे बातों पे भरोसा करते रहें। तभी रोशनी इधर से कहती है कि काकू आप ये क्या कह रही हैं और आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ। तो रेणुका फिर इधर से कहती है कि रोशनी तू जो करती है और जो कहती है ना उससे क्या ही सोचूं मैं, और सिर्फ आज नहीं पूछ रही हूँ तेरे पापा के बारे में, बल्कि तेरे शादी के पहले से पूछते आ रही हूँ मैं ये सवाल। उनकी शक्ल तो छोड़ो बल्कि उनसे आज तक फोन पर बात तक नहीं हुई तेरी, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है बाप बेटी में जो सुलझ नहीं रही है। तो इस पर रोशनी इधर से कहती है कि काकू पापा बिजी है ना इसीलिए। तो रेणुका फिर ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस तेरी ये बिजी की स्टोरी सुनकर ना मैं बोर हो गई हूँ, बहुत हो गई तेरी ये स्टोरी और मेरे कान पक गए सुन सुनकर। और ऐसा क्या बिजनेस है उनका, पूरे दुबई के मालिक है क्या वो, कि अपनी बेटी के लिए 2 मिनट भी नहीं है उनके पास बात करने को, ना बेटी का हालचाल ना बेटी की खैर खबर। शादी हो गई है बेटी की लेकिन बेटी की परवाह नहीं है कि बेटी कैसी है ससुराल में, ये पूछने का टाइम भी नहीं है उनके पास। और वो रिया की आई को देख, कितनी बार आ चुकी है रिया से मिलने हमारे घर, और परसों फंक्शन में तमाशा हुआ तो रिया को अपने घर में रख लिया। अच्छा उनका छोड़, वो फूल वाली की आई को देख, फूटी आंख नहीं देख पाती मैं उनको, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो महीने में 2 बार आती है अपनी बेटी से मिलने और उसका हालचाल पूछने। फिर उनका ये भी कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे पापा को तुझे लेकर ये कोई भावनाएं हैं भी या नहीं, क्योंकि उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। और एक बात बता, तू तेरे पापा से बात करती भी है या सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कर रही है। तो रोशनी इस पर इधर से कहती है कि मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी काकू। तो इस पर फिर इधर से रेणुका कहने लगती है कि तो फिर तू अपने पापा पे भरोसा रखकर खुद धोखा खा रही है क्या। तो रोशनी फिर इतने सारे सवालों से इधर घबरा जाती है और रोने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि मुझे खुद नहीं पता काकू, तो मैं आपको क्या ही बताऊं और क्या ही जवाब दूं, और आप इतने सारे सवाल कर रहे हैं मुझसे, तो आपको क्या लगता है कि मैं रोज खुद से सवाल नहीं करती होंगी, बल्कि मैं तो खुद रोज कितना बुरा महसूस करती हूँ कि पापा नहीं आए। तो सोचिए ना काकू कि एक बेटी पे क्या बीतती होगी जब उसके पापा उसके माँ के मरने के कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। और मुझे तो इतना गुस्सा आया था ना काकू कि मैं सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गई थी, और इतने टाइम से मैं नाराज थी और वो गुस्सा अब जाकर कहीं तो शांत हुआ है, और इस बार तो मैं खुद मिलना चाहती थी उनसे और खुद बात करना भी चाहती थी। तो काकू मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है और क्यों नहीं आए। तो ये सुनकर इधर रेणुका कहती है कि बस कर रोशनी, अब तेरी कोई कहानी मुझ पर असर नहीं करने वाली और ना ही तेरे ये आंसू पे मैं भरोसा करूंगी। तेजस तेरी बातों पे आ सकता है लेकिन मैं नहीं। फिर रेणुका ये कहते हुए नजर आती है कि आज तक तेरी बहुत सी बातों पे मैंने हामी भरी है लेकिन अब नहीं, इसलिए रोशनी तेरे पापा को यहाँ आना ही होगा, और अगर वो नहीं आए तो इस घर में तेरी क्या जगह है वो मैं तुझे दिखाऊंगी। कहकर रेणुका वहां से चली जाती है और इधर रेणुका की ये धमकी सुनकर रोशनी के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी ओर फिर सयाली अपने पति सचिन को जीरा पानी देती है ताकि उसे कोई पेट की समस्या ना हो। तभी इधर सचिन अचानक बातों बातों में ये कह देता है कि उसने बिरयानी खरीद कर लाई थी, जिससे सयाली को इधर शक होने लगता है कि वो कुछ तो छिपा रहा है। फिर सयाली सचिन से पूछती है कि सचिन ये बिरयानी तुम कहाँ से लेकर आए थे। तभी सचिन बात को टालने की कोशिश करता है लेकिन सयाली को सच्चाई समझ आ जाती है और सचिन इधर बोलता है कि वो अपने बाबा को भूखा नहीं रखना चाहता था, इसलिए ये सब उसने किया। लेकिन इधर सयाली कहती है कि सचिन मैं जानती हूँ कि तुम काका की बहुत चिंता करते हो, पर यह सिर्फ कारण नहीं है जिसकी वजह से तुम बिरयानी लेकर आए थे घर पर। तो सचिन इस पर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझा नहीं। तो फिर इस पर सयाली कहती है कि असल में तुमने ये बिरयानी अपनी माँ रेणुका के लिए लाया था जो पिछले 2 दिनों से भूखी थी। भले ही तुम बाहर से दिखाता नहीं हो सचिन, लेकिन तुम अपने माँ से भी प्यार करते हो, इसलिए तुम घर पर बिरयानी लेकर आए। फिर सयाली ये भी कहती है कि सचिन तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन काकू कोई भी परेशानी में हो वो तुमसे देखी नहीं जाती और ना ही तुमसे सहन होती है, और तुम भले ही ऊपर से नाराजगी दिखाओ और रूखा बर्ताव करो, अंदर से तुम बहुत परवाह करते हो ना उनकी। तो इस बात पर सचिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जिंदगी में सबसे पहला निवाला कौन खिलाता है सयाली, एक बच्चे की आई ही तो खिलाती है ना, तो वो अभी कैसा भी बर्ताव करे मेरे साथ, पर सबसे पहला निवाला जिंदगी में उसी ने तो मुझे खिलाया है, तो इसीलिए मुझे उसकी परवाह है सयाली। अगली सुबह फिर रोशनी एक बार फिर अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अपने झूठे चाचा को घर पर बुलाती है। फिर जैसे ही वो इधर घर पर घुसता है, रोशनी गुस्से में सबको दिखाने लगती है कि वो अपने पिता से बहुत नाराज है। फिर वो ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहती है कि पापा ने इतनी बड़ी शादी मिस कर दी, इतनी बार बुलाया फिर भी नहीं आए, मैं अब उनसे बात नहीं करने वाली। इधर फिर रोशनी का झूठा चाचा भी उसका पूरा साथ देता हुआ नजर आता है और कहता है कि बेटा ये बात इतनी आसान नहीं है, पहले सारे मोबाइल बंद करो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई हमारी बात सुन न सके। तो ये सुनकर इधर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं, आखिर ऐसा क्या राज है जो इतनी गोपनीयता से बताना पड़ रहा है। इसके बाद फिर रोशनी का नकली चाचा एक बड़ा झूठ गढ़ता है और रोते हुए कहता है कि रोशनी के पिता बिजनेस में बहुत बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे, किसी ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया और इस वजह से उन्हें जेल भी हो गई। ये सुनते ही इधर रोशनी का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो चौंकने और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि क्या मेरे पापा जेल में है, मुझे क्यों नहीं बताया ये बात, मुझे पापा से मिलना है,
तो ये बात सुनकर इधर सारे घर वाले चकित रह जाते हैं और फिर रेणुका इधर इस बात को सच समझ लेती है और रोशनी को समझाती है कि रो मत बेटा, तेरे पापा जल्दी आ जाएंगे। कह रहे हैं ना समधी जी कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो तू चिंता मत कर। तो फिर इधर से परेश रोशनी के चाचा को कहता है कि ओहो, इसी वजह से रोशनी के पापा फंक्शन अटेंड नहीं कर पाए थे। तो फिर रोशनी का चाचा कहता है कि हाँ समधी जी, इसी वजह से। फिर रोशनी का वो चाचा एक और बार झूठ कहता है कि रोशनी के पापा एयरपोर्ट में थे और फ्लाइट में बैठने वाले थे कि तभी 4 गाड़ियां आकर रोशनी के पापा को फुल स्पीड में बिठाकर ले गई। तो इधर से फिर रेणुका उनसे पूछती है कि समधी जी ये बताइए कि सच में रोशनी के पापा की कोई गलती नहीं है ना। तो फिर रोशनी का चाचा कहता है कि रोशनी के पापा बहुत अच्छे आदमी थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, और हम कोशिश भी की उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन हम बेल नहीं कर पाए। तो इस पर रेणुका कहती है कि इतने अमीर आदमी की बेल नहीं हो पा रही है। तो फिर रोशनी का चाचा कहता है कि दुबई का कानून बहुत कड़क है, तो उन्होंने रोशनी के पापा का पासपोर्ट ले लिया और बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर लिया और सब बिजनेस को ताला लगा लिया। तभी हम देखते हैं कि इस नाटक को देखकर सचिन को शक होने लगता है और वो मन ही मन में कहता है कि ये रोशनी और उसके चाचा क्या गेम खेल रहे हैं, ये पता लगाना होगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।